हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। मेरा नाम है मानवेंद्र कुमार और मैं रहता हूं यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत से शहर प्राग में। तो चलिए दोस्तों, आज हम जो है वो बात करेंगे वीज़ा के रिगार्डिंग। चेक रिपब्लिक का जो ये टाइम चल रहा है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल, बांग्लादेश, जो भी मेरी इस हिंदी भाषा को समझ रहे हैं, आप सबको पता है कि एप्लीकेशन प्रोसेस अप्रॉक्स जो है वो ख़त्म हो चुका है या फिर बस लास्ट ही चल रहा है। और मैक्सिमम लोग जो है वो एकोमोडेशन और वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जो है अपने अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं। और इस दौरान जो है बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है कि यार कैसे जो है वो वीज़ा का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, या फिर क्या क्या मुझे अरेंज करना होगा वीज़ा के लिए। बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि मेरे भी टाइम पे ये थी और बहुत ही एक्यूरेट और इंफॉर्मेशनल वीडियो नहीं मिलती है यूट्यूब पे चेक रिपब्लिक के रिगार्डिंग, जिससे कि हमारी पूरी जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो ये कुछ जो है वो मतलब जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की है, उन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूँगा एंड आई होप कि आप जो है वो कनेक्ट कर पाएंगे। तो बात शुरू करते हैं यहाँ से कि अगर आप स्टडी के लिए आ रहे हैं, और स्टडी के लिए ही बात करूँगा ज़्यादातर क्योंकि मुझे उसी का एक्सपीरियंस है। तो अगर आप स्टडी के लिए आ रहे हैं तो अभी तक अगर आपका एडमिशन लेटर आ चुका है, एक्सेप्टेंस लेटर आ चुका है, तो वीज़ा के लिए जो है वो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे दिल्ली एम्बेसी का जो आइडिया है, तो उसमें महीने में जो है वो 1 या 2 बार किसी एक स्पेसिफ़िक दिन, स्पेसिफ़िक टाइम पे आपको जो है वो मेल भेजना होता है एम्बेसी के मेल पे। और उसके बाद लक बाय चांस जो है वो आपको मतलब अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता है, क्योंकि वो लॉटरी सिस्टम है एक तरीके का। और दूसरा जो सबसे आसान तरीका है वो है कि अपने यूनिवर्सिटी के, अपने जिस डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हुआ है उसके कोर्स कोऑर्डिनेटर से बोलिए कि मुझे जो है वो स्टूडेंट रेजीम प्रोग्राम में एनरोल करे। एंड देन उसके बाद यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको वीज़ा का अपॉइंटमेंट मिले। तो ये सबसे आसान तरीका है। मुझे भी इसी तरीके से वीज़ा मिला था और बैकलॉग बहुत होता है। तो इस जो प्रोसेस है स्टूडेंट रेजीम वाला, इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, बट श्योरिटी होती है कि कभी ना कभी मिल जाएगा। तो इसको आप जो है वो अपने आप को एनरोल करके इसमें तो कह ही दीजिए, साथ में अपना भी अप्लाई करते रहिए। तो ये चीज़ है। इसके अलावा जो है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है पहले से अरेंज करके रखना। बहुत ही सिंपल चीज़ है कि एक वीज़ा का ग्रीन फॉर्म होगा, जो कि आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट का या फिर लॉन्ग टर्म वीज़ा का चेक का। और वो एक तरीके से जो ग्रीन फॉर्म होता है वो शेंजन जोन का पूरा होता है, तो आप उसको भी भर सकते हैं। कि स्पेसिफिक जो है वो ब्लैक कोटेड वाला जो फॉर्म होता है उसको भी भर सकते हैं। ग्रीन वाला मैं प्रेफर करूँगा आपको मतलब बताना कि आप उसको भरिए। और अगर वो फॉर्म अगर ऑनलाइन आपको नहीं मिलता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, जब आप एम्बेसी में जाओगे, तो वहाँ पर भी ये फॉर्म आपको मिल जाएगा और टाइम भी मिलेगा उसको भरने का। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपका एक्सेप्टेंस लेटर और आपका एकोमोडेशन लेटर और आपके फाइनेंसेस। ये 3 चीज़ें बहुत ही क्लियर कट जो है वो आपके पास होना चाहिए रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। एक्सेप्टेंस लेटर तो आएगा ही अगर एडमिशन हुआ है। तो एकोमोडेशन के लिए जो प्रॉब्लम आती है कि एकोमोडेशन नहीं मिल रहा है जहां आप चाह रहे हो, तो पहले तो यूनिवर्सिटी की ही जिम्मेदारी है कि वो आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करे। और अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप जो है वो प्राइवेट वेबसाइट्स बहुत सारी हैं रेंट, जहाँ से आप जो है वो रूम वगैरह, अपार्टमेंट वगैरह, स्टूडियो वगैरह रेंट आउट कर सकते हो प्राग में। उन प्राइवेट वेबसाइट्स पे जा कर के भी आप जो है वो एकोमोडेशन अपनी बुक करते हो। बट ये जो है थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसेस है, ज़्यादा पैसे आपके लग जाएंगे। तो कोशिश करिए कि आपको यूनिवर्सिटी के जो डॉर्मेट्रीज़ हैं वहाँ से एकोमोडेशन लेटर मिल जाए। मेरे केस में क्या था कि मुझे एकोमोडेशन लेटर यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड कर दिया था, बट वो एक तरीके से फॉर्मेलिटी थी। वो एकोमोडेशन लेटर के बेस पे मेरा वीज़ा लग गया था, बट यहाँ आने के बाद जो है पता चला कि
मतलब वो डॉर्मेट्री जो थी वो इन कैंपस नहीं थी, वो दूर थी, वेस्ट डॉर्मेट्री, कुछ लोगों को पता होगा, वहाँ पे थी। तो उसके बाद मैं वहाँ पे आया और वहाँ से काफ़ी दूर था कैंपस, तो फिर मैं आकर के यहाँ पे यूनिवर्सिटी का जो एकोमोडेशन ऑफिसर है उनसे मिला। मैंने बोला कि मैं जो है पीएचडी स्टूडेंट हूँ और मुझे बहुत दूर से आना पड़ेगा, तो ये मतलब मेरे लिए जो है वो प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है उतना, और बहुत काफ़ी मतलब दिक्कत होगी इस चीज़ से। तो फिर उन्होंने मुझे एकोमोडेट कर दिया इन कैंपस। तो पहले तो फॉर्मेलिटी के तौर पे या फिर जहाँ भी मिल रहा है वीज़ा पर्पज़ के लिए आप एकोमोडेशन लेटर ले लो। आने के बाद आप यहाँ आकर के पर्सनली रिक्वेस्ट करके जो है वो इन कैंपस डॉर्मेट्री में एकोमोडेट अपने आप को कर सकते हो, अगर यहाँ पे जगह रहती है तो। और जगह रहती है, कर देंगे, मतलब ऐसा कुछ कोई बहुत हार्डकोर वो नहीं है। इसके अलावा जो है वो आपका जो है वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जिसको कि आप जो है वो पासपोर्ट ऑफिस से, एक होता है कि आप अपने जो है ज़िला स्तर पे कलेक्ट्रेट से जाके ले सकते हैं, वो नहीं, पासपोर्ट ऑफिस से आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चेक रिपब्लिक का स्पेशली आपको लेना होगा, और उसको फिर जो है वो ट्रांसलेट करना होगा चेक लैंग्वेज में विद अपोस्टाइल। तो ये दोनों चीज़ जो है मतलब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और इसके अलावा एक चीज़ जो आपका फाइनेंशियल का जो डॉक्यूमेंट है, इन सबको भी जो है वो अपोस्टाइल करना होगा आपको जा कर के, कहाँ पे, जो कि रजिस्टर्ड बहुत सारे मतलब ट्रांसलेटर हैं दिल्ली में, तो मैंने कराया था, वहाँ से जा कर के आप करा सकते हो। तो मोटी मोटी ये चीज़ें हैं, इनको आप क्लियर करके रखो अपने पास, मतलब संजो के रखो पहले से ही, और टेंशन मत लो। वीज़ा क्वेश्चंस की अगर बात करूँ, देखो रैंडमली बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई हार्डकोर मतलब कोई नहीं है, बट रैंडमली आपके सारे कन्फ्यूजन्स जो अभी चल रहे होंगे, मैं अज्यूम कर पा रहा हूँ, उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। वीज़ा क्वेश्चंस जो पूछेंगे उस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा नर्वस नहीं होना है, बहुत ऐसे कुछ एकेडमिकली जो है आपको जज नहीं किया जाएगा, अब बस आपके इंटेंशन जज किया जाता है कि आप कैसे इंसान हो, आपका इंटेंशन क्या है जाने का, और ये जो कुछ भी आपने प्रोसेस किया है या खुद से किया है या फिर कहीं कोई एजेंट ने आपका किया है, आप इसके लिए डिज़र्व करते हो कि नहीं करते हो। ये 2-3 चीज़ें कुल मिला के कॉन्फिडेंस आपका देखा जाता है। तो जो है अगर आप पीएचडी के लिए आ रहे हो तो इतना भी नहीं देखा जाएगा, बट मास्टर्स और बैचलर में ये सब कुछ थोड़ा सा ज़्यादा इंटरव्यू मतलब क्वेश्चनिंग करते हैं वो। तो कॉन्फिडेंट रहना है, और ऑब्वियसली जिस कोर्स के लिए जा रहे हो उसके रिगार्डिंग सारे आंसर दोगे ही, प्रोसेस आपको पता भी होगा। अगर आप एजेंट के थ्रू आ रहे हो तो भाई मतलब कम से कम उस प्रोसेस को जो है जानो कि हो क्या रहा है, सब कुछ दे दिया, लास्ट में वीज़ा ही मेरा लग करके आ जाएगा इतने पैसे देने के बाद। तो दिक्कत हो सकती है इंटरव्यू क्वेश्चन के दौरान, इंटरव्यू जब हो रहा होगा उसके दौरान। तो इसलिए जो है अपना प्रोसेस, अपने कोर्स के बारे में और थोड़ी बहुत कंट्री के बारे में और अपने इंटेंशन को क्लियर रखो। ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो पूरे पिन पॉइंट रखो अपने दिमाग में, तो इंटरव्यू भी बहुत आसानी से हो जाएगा। कॉन्फिडेंट रहो। इसके अलावा जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीज़ा के दौरान आपको फ़ोटो ले जाना होता है। मतलब 90% चांस है कि वो फ़ोटो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, जो भी आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाओगे। फिर आपको टाइम दिया जाएगा 1-2 घंटे का, आप बगल में ही वहाँ पे स्टूडियो होते हैं, वहाँ जाके खिंचा के आपको आना पड़ेगा, और वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। मेरे टाइम पे जो है 1 साल पहले 200 रुपये 4 फ़ोटो के लिए चार्ज किया था, वो भी जस्ट एकदम रफ़ क्वालिटी की फ़ोटो थी। बट क्वालिटी तो मतलब ठीक थी, मतलब विजिबल था फेस अच्छे से, लेकिन उसका डायमेंशन मैटर करता है। तो डायमेंशन में क्या है कि जब भी आप अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर के जाओ, तो एक होता है ना कि हम यहाँ चेस्ट तक जो है वो अपनी फ़ोटो खिंचा लेते हैं, पूरा बैकग्राउंड भी इतना हमारा आता है, इतना मतलब ये चीज़ उनको नहीं चाहिए। उनको चाहिए आपका ये फेस का जो है वो डायमेंशन ज़्यादा होना चाहिए फ़ोटो में। तो कोशिश करो कि अपना इतना सा जो है फेस का पूरा एक जो है वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है, मतलब उसमें इतने सा आपका फेस जो है मैक्सिमम एरिया कवर होना चाहिए, और बहुत ही क्लियर कट आपके आई, आपका जो है ये मतलब फेस जो है बहुत ही क्लियरली उसमें मेजरली जो है वो विजिबल होना चाहिए। तो वो फ़ोटो आप लेके जा मतलब खिंचा के लेके जा सकते हो, और फिर भी रिजेक्ट हो गया तो वहाँ जाना ही पड़ेगा, जो ऑप्शन है। इसके अलावा जो है वो और क्या क्वेश्चंस होते हैं, इसके अलावा क्वेश्चंस जो हैं वो
एकोमोडेशन का हो ही गया, और जो फ़्लाइट टिकट्स हैं, फ़्लाइट जो हम बुक करते हैं वो वीज़ा आने के बाद आपको जो है वो मेरे ख्याल से उसमें मेंशन होता है कि इतने दिनों तक आपका वीज़ा वैलिड है। तो वो वीज़ा वैलिड होने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि उस टाइम के बाद आपको वीज़ा रिन्यू कराना पड़ेगा। वो होता है इतने टाइम तक जो है, जो वैलिडिटी जो लिखी होगी आपके पासपोर्ट में वीज़ा की, उतने टाइम के अंदर आपको वहाँ पहुँचना है, और यहाँ पहुँच करके फिर आपको बायोमेट्रिक कार्ड अपना बनवाना होता है। उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, और भी कुछ क्लैरिटी के साथ उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं बना दूंगा आगे चल के। बट वो होता है एंट्री वीज़ा, एक तरीके का होता है। आप एंटर करते हो, और एंटर करने के बाद यहाँ पे रिपोर्ट करते हो, बायोमेट्रिक कार्ड लेते हो। फिर जिस दिन बायोमेट्रिक कार्ड लेते हो उस दिन से 1 साल तक की वैलिडिटी आपके पास आ जाती है यहाँ पे लॉन्ग टर्म रेजिडेंस के लिए। फिर 1 साल के बाद आपको रिन्यू करना होता है। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि सबसे ज़्यादा कॉस्टली है। तो वीज़ा जब आपका मान लो कि अपॉइंटमेंट मिल गया है, अपॉइंटमेंट के लिए मतलब जब तक आपका वीज़ा लग नहीं जाएगा, वीज़ा का कंफर्मेशन मेल नहीं आ जाएगा, तब तक आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मतलब मैंडेटरी नहीं है, ये जो है वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल भी नहीं है, बट आपको ये होता है कि वीज़ा कंफर्म होने के बाद आप ये दिखाओ, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा कॉस्टली होता है वो। और अगर जिन लोगों का वीज़ा हो गया है उसमें मेल में जैसे 3-4 कंपनी के नाम आते हैं। अब तो ऐसे शायद रूल चेंज हो गया, एक ही कंपनी है, बट मैं श्योर नहीं हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ कि एक कंपनी है जिसका नाम है VZP, PVZP करके जो है वो कंपनी का नाम है। वो है चेक की पब्लिक इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि हाईली रिकमेंडेड है मेरे तरफ से और हर एक इंसान के तरफ से जो फॉरेनर जो यहाँ रह रहा है, कि आपको PVZP का ही हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। 2 हैं, पहला है कम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा है कम्प्रिहेंसिव प्लस है। तो कम्प्रिहेंसिव प्लस और कम्प्रिहेंसिव में 1000 चेक राउंड का डिफरेंस है। तो आप कम्प्रिहेंसिव ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो प्लस भी ले सकते हो, बट कम्प्रिहेंसिव में काम हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाती हैं। 10,000 चेक राउंड तक का डेंटल भी आ जाता है। इसके अलावा जो है वो आपका पूरा जो नॉर्मल ट्रीटमेंट वाली चीज़ें होती हैं वो सब रहती हैं उसमें। तो कम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेड है, जिसका कॉस्ट लगभग 17,500 चेक राउंड तक होता है। तो मतलब उसको आप वीज़ा लगने के बाद लेना। और इसके अलावा जो है वो बस ये सारी चीज़ें हैं। और फ़्लाइट की बुकिंग जो है वीज़ा लगने के बाद आपको करानी है। और फ़्लाइट की बुकिंग कैसे करानी है, मैंने कुछ रूट्स क्रैक किए हैं। रूट्स का मतलब कि इलीगल रूट्स नहीं, बट कि इंडिया से, स्पेशली इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया से चेक रिपब्लिक कैसे बहुत ही कम पैसे में आप आ सकते हो। तो जिसमें कि आपको ट्रांजिट की भी ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए मैं एक वीडियो, नेक्स्ट वीडियो ही मैं उस पर बनाऊँगा, ताकि बहुत ही कम पैसे में रीज़नेबल तरीके से आप यहाँ पे आ पाओ, और मन करे जाने का तो जा भी पाओ। ठीक है, तो ये है एक थॉरली जो है वो करंट सिनेरियो के ऊपर एक अपडेटेड वीडियो वीज़ा के रिगार्डिंग, जो दोस्त लोग जो है वो चेक रिपब्लिक में स्टडी करने के लिए आ रहे हैं। तो मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन से नई वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।